तो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम ठीक होगे, सभी एकदम मौज मस्त होगे। तो गाइस तुम्हारा भाई आ चुका है एक और न्यू एपिसोड के साथ, जो कि लिटरली काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाले हैं। इसमें काफी सारी चीजों के खुलासे भी होने वाले हैं, तो फिर एंड तक जरूर देखना। एंड एपिसोड पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक करके एपिसोड को हाइप भी कर देना, जिससे कि मेरे को लिटरली काफी ज्यादा खुशी होगी और मैं इसके नेक्स्ट एपिसोड को भी जल्द से जल्द लाने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तो गाइस बिना टाइम फोड़े सीधे ही बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग वही से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमें देखने को मिलता है चू जियांग वही रोलर कोस्टर के सामने आकर खड़ा हो चुका होता है एंड रोलर कोस्टर की स्पीड को थोड़ा भाई स्लो करने की कोशिश कर रहा होता है एंड सामने से टूटती चली आ रही पटरियों को भी रोकने की कोशिश कर रहा होता है। भाई हम भाई मिंगफे को देखते हैं, वो भी काफी ज्यादा हिला पड़ा होता है कि भाई मुझे वायर को अटैच करना चाहिए या नहीं, क्योंकि भाई अगर मैंने अटैच किया तो एक हाई वोल्टेज रिलीज होगा, जो इससे कि हमारे ब्रदर चू जियांग को भी काफी बड़ा झटका भी लग सकता है एंड इससे इनका दिल भी रुक सकता है, क्योंकि भाई वो अभी पटरियों पर खड़े हुए हैं। इसी चीज से वो संकोच कर रहा होता है। वहीं चू जियांग भी ये चीज सुन लेता है एंड वो तुरंत ही चिल्लाते हुए बोलता है, मिंगफे आखिर तू ये क्या कर रहा है, ये सोचने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर काफी सारी जिंदगियां दांव पर लगी पड़ी हैं एंड तुझे ये करना ही पड़ेगा। वहीं मिंगफे को भी कोई और ऑप्शन नहीं मिलता एंड वो भी वायरों को जोड़ देता है। इस चीज से हमें देखने को मिलता है पूरी पटरियों पर एंड भाई हर जगह करंट दौड़ पड़ता है एंड हमें देखने को मिलता है भाई इस चीज से भाई हमारे चू जियांग को भी काफी बड़ा झटका लगता है, लेकिन भाई वो जैसे तैसे कर खुद को संभाल रहा होता है, अपनी ब्लड रेंज वाली फॉर्म में होता है। साथ ही साथ वो अपनी यानलिंग रूलर फ्लेम का भी यूज करने लगता है एंड एक काफी बड़े व्लोसिव सामने से आ रही पटरियों को भाई डिस्ट्रॉय कर रख देता है एंड उसके प्रेशर से भाई गड्डी भी अब पीछे की तरफ जाने लगी होती है एंड नॉर्मली भाई सब कुछ सही हो चुका होता है। लेकिन बात की जाए हमारे आंजो भी काफी ज्यादा थक गए होते हैं एंड इसी वजह से वो भी बेहोश हो चुके होते हैं। लेकिन जिया वो तो काफी ज्यादा घबरा रही होती है, क्योंकि भाई चू जियांग की ये सब करने से हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। इनफैक्ट वो तो यार अपनी मरने की हालत पे आ चुका होता है। भाई इस चीज को देखकर तो हमारे मिंगफे को भी काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है कि काश उस टाइम मैंने मिंगजा से मदद ले ली होती, भले ही मेरी जिंदगी का एक हिस्सा ही तो जाता। लेकिन आज ब्रदर चू जियांग के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। ब्रदर चू जियांग सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बात की जाए वो सच में काफी ज्यादा बेवकूफ भी है। भाई हम चू जियांग को देखते हैं, वो भी अपने मन में सोच रहा होता है, तो भाई लगता है यही मेरा अंत है। डैड मुझे माफ करना, लगता है मैं शायद ही आपसे फिर कभी मिल पाऊंगा। हमें देखने को मिलता है ये बोलते हुए उसने पूरी तरीके से हार मान ली होती है, लेकिन तभी हमें देखने को मिलता है वही हमारी जिया अपनी यानलिंग को एक्टिवेट कर चुकी होती है। विंड किंग आइज हमें देखने को मिलता है ये बोलते हुए वो एक तरीके से मानो हवा में उड़ रही होती है एंड उसने वही तुरंत ही हमारे चू जियांग को अपनी बाहों में थाम लिया होता है। वही चू जियांग को भी एक काफी बढ़िया सी स्मेल आ रही होती है कि ये स्मेल कैसी है, एकदम फूलों की स्मेल। लेकिन हमें देखने को मिलता है वो सही तरीके से जिया को देख नहीं पाया होता है, लेकिन फिर भी उसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है कि सच में ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं किसी एंजल की बाहों में हूँ। एंड ये बोलते हुए वहीं पर बेहोश हो चुका होता है। वही हमारा सीन शिफ्ट कर में कैसल कॉलेज की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी लोग वही वहां पर पहुंच चुके होते हैं। बात की जाए हमारे प्रिंसिपल आंजो ने वही यहाँ पहुंचते साथ ही वही सभी हेड्स के दरमियान एक मीटिंग बैठाई होती है एंड बोल रहे होते हैं, वेल जैसा कि आप सभी को रिपोर्ट मिल चुकी होगी, तो आप लोगों को क्या लगता है उन पटरियों के वही टूटने के पीछे का क्या कारण हो सकता है। वही कुछ बंदे बोलने लगते हैं, वैसे देखा जाए तो भाई क्या हो कि भाई आर्किटेक्ट्स ने भाई सही तरीके से पटरियों को ना बनाया हो, या फिर बोले तो उन्होंने बेकार मटेरियल का यूज किया हो जिससे कि भाई पटरियों में जंग लग गई हो। वही आंजो भी बोलते हैं, देखो पहले तो साउथ सबवे स्टेशन का हादसा एंड अब ये रोलर कोस्टर वाला हादसा। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं भाई इन दोनों ही जगहों पर काफी बेहतरीन आर्किटेक्ट्स ने वही काम किया एंड बात की जाए यहाँ पर यूज होने वाले मटेरियल भी एकदम टॉप नॉच थे। लेकिन बात की जाए अचानक से इन हादसों का होना सच में ये कुछ नॉर्मल नहीं लगता। वेल आप लोगों को क्या लगता है। वहीं दूसरा बंदा बोलता है, वेल तुम्हारी बात में भी एकदम दम है, लेकिन बात की जाए मुझे नहीं लगता कि ये नॉर्मल बंदों के बस की बात है। आई मीन मुझे नहीं लगता कि कोई नॉर्मल बंदा ऐसा कुछ कर सकता है, या फिर बोले तो कोई टेक्नोलॉजी भी ऐसी भाई डेवलप नहीं हुई है जो कि ऐसा कुछ कर सके। मुझे तो लगता है भाई चीजें जितनी आसान दिखती हैं उतनी है नहीं। आई मीन देखा जाए तो भाई मुझे लगता है कि जिसने भी ये सब किया है उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मटेरियल के इंटरनल पार्ट्स पर काफी ज्यादा फोर्स डाला है ये सब करने के लिए। वहीं दूसरा बंदा बोलता है, वेल तुम्हें क्या लगता है ऐसा कौन कर सकता है आखिर। वहीं वो बंदा बोलता है, यार मुझे तो लगता है ये वही 4 ड्रैगन एम्पर में से एक वही ड्रैगन एम्पर अर्थ हैंड वही माउंटेन है। हमें देखने को मिलता है इस चीज को सुनकर तो भाई सभी बंदे भी एकदम हिल पड़े होते हैं कि क्या तुम्हारा कहने का मतलब ड्रैगन एम्पर अर्थ एंड माउंटेन भाई जागने लगा है। भाई पहला बंदा भी लायक यार लक्षण तो मुझे ऐसे ही लगते हैं यार, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो करवटें बदल रहा है। और तो और फोर्स का मास्टर तो भाई ड्रैगन एम्पर अर्थ एंड माउंटेन को ही कहा जाता है ना। बात की जाए तो भाई कहा तो ये भी जाता है कि वो अर्थ एंड माउंटेन्स को कंट्रोल कर सकता है एंड वो काफी बड़े बड़े अर्थ को एक ला सकता है एंड काफी बड़ी तबाही भी फैला सकता है। लेकिन आखिर वो खुद को सामने क्यों नहीं ला रहा है। वही हमारे प्रिंसिपल बोलते हैं, हो सकता है कि भाई वो किसी की वजह से सामने ना आ रहा हो, या फिर हो सकता है कि भाई
उसके अपने ही कुछ रीजन हो एंड ये भी हो सकता है कि वो अपनी ताकत को दिखाकर हमें डराना चाहता है। लेकिन भाई एक बात कुछ भी हो सकता है कि इन फ्यूचर हम लोग एक काफी बड़ी जंग फिर से देखने वाले हैं। लेकिन कुछ भी हो, हम लोग हार बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। सभी लोग तैयार हो जाओ। आई मीन भाई आने वाले बैटल के लिए तैयार हो। भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमें देखने को मिलता है ये बोलते हुए वो सभी भाई अजीब से ही नारे लगाने लगते हैं जिनको कि हम लोगों को जानने की कोई जरूरत नहीं है। हमें देखने को मिलता है भाई अब ये मीटिंग खत्म हो चुकी होती है एंड साइड के ही कमरे में भाई इस मीटिंग को सुनवाने के लिए प्रिंसिपल ने मिंगफे को भी बुला रखा होता है। भाई मिंगफे भी लाइक सर जी क्या मेरा मीटिंग चुपके से सुनना ठीक रहेगा? भाई प्रिंसिपल भी लाइक अबे सब कुछ ठीक है। और तो और भाई मुझे लगता है कि भाई तुम्हें अब सबको सच सच बताने का टाइम आ चुका है। भाई मिंगफे को भी समझ नहीं आ रहा होता कि भाई ये बावला बुड्ढा करना क्या चाहता है। हमें देखने को मिलता है अब ये प्रिंसिपल भी मिंगफे के सामने बैठ चुके होते हैं टेबल पर एंड टेबल को अजीब से ही तबले की तरह बजाने लगते हैं जिससे कि एक अंडरग्राउंड एलिवेटर एक्टिव हो चुका होता है एंड ये लोग भाई नीचे की तरफ बस जा ही रहे होते हैं। हमें देखने को मिलता है भाई मिंगफे भी भाई अंडरग्राउंड एरिया की तरफ बढ़ते हुए काफी ज्यादा हिल पड़ा होता है एंड वो काफी ज्यादा चिंतित भी लग रहा होता है। भाई प्रिंसिपल उसे शांत रहने के लिए बोलते हैं कि भाई टेंशन मत ले, तू ये कैसल कॉलेज के भाई दूसरे हिस्से को देख रहा है। तू अभी भाई प्रिंसिपल के प्राइवेट एलिवेटर में बैठा हुआ है। लेकिन हमें देखने को मिलता है तभी उसकी नजर नीचे की तरफ जाती है जहाँ पर भाई यहाँ पर तो एक फॉरेस्ट भी होता है जिसे देखकर ये भी एकदम हिल पड़ा होता है कि यार यहाँ पर एक फॉरेस्ट क्या कर रहा है। भाई हमें देखने को मिलता है तभी प्रिंसिपल बताते हैं वेल यहाँ पर ये हम लोगों ने खुद से डिजाइन किया एंड बात की जाए यहाँ पर एक आर्टिफिशियल सन भी है जो कि यहाँ के पौधों को भाई जिंदा रखने में मदद करता है। हमें देखने को मिलता है ये बोलते हुए वो यहाँ के बारे में और भी ज्यादा खासियतों को बताने लगते हैं कि हमने यहाँ पर 8000 से भी ज्यादा जानवरों की स्पीसीज को भाई संभाल कर रखा है एंड बात की जाए यहाँ पर हमने इंसानी सभ्यता एंड एल्केमी और तो और यानलिंग की ज्ञान को भी संभाल कर रखा है एंड यहाँ पर सील कर रखा है। हमें देखने को मिलता है इस चीज को देखकर तो हमारा मिंगफे भी एकदम हिल पड़ा होता है एंड वो बोल रहा होता है यार ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई टूरिस्ट स्पॉट बना दिया हो आपने। लेकिन बात की जाए सच में ये जगह तो काफी ज्यादा बढ़िया है एंड तभी उसको एक पिरामिड भी देखने को मिलता है। वो भी एकदम हिल पड़ा होता है कि यार ऐसी जगह पर एक पिरामिड भी संभाल कर रखा है आपने। हमें देखने को मिलता है तभी ये लोग अब यहाँ पर आ चुके होते हैं एंड तभी प्रिंसिपल बोलते हैं देखा जाए तो भाई ये पिरामिड भाई मायांस ने बनाया था एंड हमें ये भाई साउथ अफ्रीका के जंगलों में मिला था जहाँ से हमने इसे उठाया एंड यहाँ पर ले आए। भाई वो मिंगफे से बोलते हैं वैसे देखा जाए तो तुम्हें इस पिरामिड में कुछ अजीब लग रहा है। भाई मिंगफे भी उसे गौर से देखने लगता है एंड थोड़ी देर देखने के बाद बोलता है वैसे देखा जाए तो इस पिरामिड के ऊपर चढ़ने के 5 रास्ते हैं ना। भाई इस चीज को सुनकर तो भाई प्रिंसिपल भी लाइक सच में तुमने पहली बार में ही एकदम सही बताया। देखा जाए तो इसकी हर एक तरफ की सीढ़ियां समथिंग 133 एंड बात की जाए भाई इसके हर 5 तरफ भाई 5 सोलर युगों को दर्शाते हैं जिनके बारे में भाई काफी सारे स्टोन टैबलेट्स में भी वही लिखा गया है। भाई हमारे मिंगफे को चीजें समझ नहीं आ रही होती भाई वो क्लियर करके बताने के लिए बोलता है कि सर जी मानो चीजें समझ नहीं आ रही जरा क्लियर करके बताइए। तो भाई प्रिंसिपल बोला चलो अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही। दरअसल मायांस ने फ्यूचर से रिलेटेड एक भविष्यवाणी भी की थी जिसके आखिरी पन्ने में भाई दुनिया के अंत के बारे में भी लिखा था जहाँ पर उसने बताया था कि भाई दुनिया के अंत में भाई आसमान से काफी सारे मगरमच्छ एंड ड्रैगन्स भाई आसमान से पानी बरसाएंगे जिससे कि भाई पूरी की दुनिया में तहलका मच जाएगा। हवाएं भी काफी जोर जोर से चलेंगी जिससे कि भाई लोगों की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाएगी। आसमान से आग बरसेगी एंड देखा जाए तो भाई जमीन भी एकदम फटने लगेगी जो कि प्रलय का कारण बनेगा। हमें देखने को मिलता है भाई इस चीज को सुनकर मिंगफे भी एकदम हिल पड़ा होता है। भाई प्रिंसिपल मिंगफे से बोलते हैं इस चीज को सुनकर क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है? भाई हमारा मिंगफे भी बोलता है यार इस चीज को सुनकर तो मुझे 4 ड्रैगन एम्परर की याद आ रही है। वो लोग भी तो भाई 4 अलग अलग एलिमेंट का यूज करते हैं ना। वही हमारे प्रिंसिपल भी लाइक हाँ तुमने एकदम सही कहा। वही मिंगफे भी लाइक पर सर जी यार मुझे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रही है। आई मीन मुझे नहीं लगता कि ये बात सच हो सकता है कि ये बस एक इंतफाक हो। वही हमारे प्रिंसिपल बोलते हैं देखो मायांस की बात तुम्हें झूठ लग सकती है लेकिन बात की जाए मायांस को उस टाइम का भाई खगोल शास्त्री भी बोला जाता था। आई मीन देखा जाए तो वो काफी नई नई चीजों को डिस्कवर करता ही रहता था एंड तुम्हें क्या लगता है क्या उस टाइम इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होगी? वही हमारा मिंगफे भी बोलने लगता है हाँ ये कहना काफी ज्यादा मुश्किल है कि भाई उस टाइम में एडवांस टेक्नोलॉजी मिल जाए। वही प्रिंसिपल भी लाइक हाँ मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ कि भाई उसको भी ये सब चीजें भाई किसी ना किसी तरीके से पता चली है। आई मीन भाई किसी ने पहले से ही ये सब चीजों के अवशेष भाई अपने पीछे छोड़ दिए थे एंड मुझे तो लगता है ये सब भाई ड्रैगन राजा ने किया है। आई मीन उन्होंने अपने पीछे ये सब अवशेष छोड़ दिया एंड उन्होंने काफी समय पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि आगे चलकर भाई इंसान एंड ड्रैगन्स भाई ढेर हो जाएंगे। भाई मिंगफे भी ये चीज सुनकर एकदम हिल पड़ा होता है कि सच में यार ये तो काफी ज्यादा क्रूअल है। लेकिन बात की जाए यार इस चीज से तो भाई ड्रैगन एम्परर्स भी तो खतरे में है। लेकिन ड्रैगन राजा ने आखिर ऐसी भविष्यवाणी की क्यों? क्या हो महज ये बस एक रूमर्स हो? वही हमारे प्रिंसिपल भी लाया कि यार मैं भी इस चीज पर विश्वास नहीं करना चाहता। लेकिन बात की जाए अचानक से ड्रैगन एम्परर ब्रोंज एंड फ्लेम नॉर्थन का दिखना एंड बात की जाए अचानक से
वही ड्रैगन एम्पर अर्थ एंड माउंटेन की चर्चाएं चलने लगना। इसी वजह से मैं इस चीज पर वही विश्वास किए बिना खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। लेकिन हाँ, ये बात भी सच है, जितने ज्यादा इंसान इस क्लाइमेटी से घबराए हुए हैं उतने ज्यादा ड्रैगन्स भी इस चीज से घबराए हुए हैं। वहीं वो हमारे मिंगफे को समझाने लगते हैं, तुम्हें क्या लगता है इस पिरामिड के ऊपर क्या है? इस पिरामिड के ऊपर कॉन्स्टेंटाइन की बोन्स वगैरह हैं, जिनको कि भाई स्कूल बोर्ड काफी बेसब्री से वही चाहता है। एंड तुम्हें क्या लगता है? मुझे तुम्हें जो बातें बतानी चाहिए थी वो सब बता दी। एंड आखिर तुम इस बारे में क्या सोचते हो? वही हमारा मिंगफे भी लायक वेल, मुझे तो लगता है आप मुझसे कहना चाहते हो कि बेटे तू एक ऐसा रैंक बंदा एंड तुझे इस क्लैमिटी का सामना करना पड़ेगा। इसी वजह से जितना जल्दी हो सके उतना स्ट्रॉन्ग बना एंड सभी के सभी ड्रैगन्स को एकदम सब करके ढप कर दे। वही हमारा प्रिंसिपल भी लाइक, सच में यार मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू इतने जोश में आ जाएगा एंड तेरे मुंह से ये सब बातें सुनना ये भी काफी ज्यादा अजीब है। वही हमारा मिंगफे अपने रियल फॉर्म में आ जाता है कि सर जी यार मैं तो बस मजाक कर रहा था, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपने मुझे एस रैंक भले ही बना दिया है लेकिन यार मेरे अंदर इतनी तड़ नहीं है कि मैं ड्रैगन्स का सामना कर सकूं। वहीं आप भी तो हैं, आप तो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं एंड आप अपने जैसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदों के साथ वही ड्रैगन का सामना कर सकते हैं ना। वही हमारे प्रिंसिपल बोलते हैं, बच्चे बस यही तो दिक्कत है, हम लोग भी भाई आने वाले फ्यूचर में लपेट दिए जाएंगे एंड बात की जाए हम लोग बस आने वाली जनरेशन पर भरोसा करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करूंगा मेरे कैसल कॉलेज के स्टूडेंट्स के दिलों में जलने वाली आग हमेशा जलती रहे। वही हमारा सीन शिफ्ट होकर में चूजियांग की तरफ का सीन दिखाया जाने लगता है, जहाँ पर उसको भी धीरे धीरे करके होश आ रहा होता है। अभी भी वो उसी एंजल के बारे में सोच रहा होता है। बात की जाए उसको अभी भी वही फूल पत्तियों वाली स्मेल आ रही होती है कि सच में ये स्मेल एकदम वैसी ही है जैसे कि उस एंजल से आ रही थी। वही जैसे ही वो अपनी आंख खोलता है उसके अपने सामने वही जिया को देखता है। वही जिया भी लाइक, यार अगर तुम एंजल किसे बोल रहे हो? अरे ये मैं हूँ जिया जो कि तुम्हें यहाँ हॉस्पिटल में लेके आई है। यार तुम्हें पता भी है तुम 10 दिनों से कोमे में थे। वही हमारा वही चूजियांग भी एकदम मिल पड़ा होता है कि क्या मैं अब भी जिंदा हूँ? यार मैं ढेर नहीं हुआ? वही हमारी वही जिया भी लाइक, यार ये कैसा रिएक्शन है यार, जरा अपनी शक्ल देखो यार, गधे जैसी लग रही है। और तो और तुम जिंदा बच गए हो, इसकी खुशी मनाने की जगह तुम उदास मुंह लेकर बैठे हो। वही हमें देखने को मिलता है भाई चूजियांग भी दिखावटी वही ही करने लगता है। भाई हमारी जिया भी लाइक, अपनी बकवास बंद करो यार, ये किस टाइप का फेस बना रहे हो? हमें देखने को मिलता है तभी भाई जिया समझाने लगती है, सच में यार देखा जाए तो मैंने तुम्हारी जान बचाई है और तो और तुम मुझे शुक्रिया भी नहीं बोल रहे हो। वही हमारा वही जियांग भी लाइक, वेल मुझे माफ करना, दरअसल उस टाइम जो भी कुछ हुआ था मुझे सही तरीके से याद नहीं है, वो मुझे बस दुधला दुधला भाई तब दिखाई दिया था। एंड बात की जाए उस टाइम बस मुझे कुछ फूल पत्तियों वाली स्मेल आई थी जो कि सच में काफी ज्यादा प्यारी थी। एंड बात की जाए सच में उस टाइम मुझे काफी ज्यादा अच्छा भी लग रहा था। वही हमारी जिया भी लाइक, हो तो तुम मेरी यानलिंग की बात कर रहे हो? मेरी यानलिंग विंड किंग गाइस, वो सच में काफी ज्यादा औसम है। वो अपने आजू बाजू के डोमेन में वही विंड को कंट्रोल कर सकती है एंड सच में मैं उसे अपने हिसाब से यूज भी कर सकती हूँ। वही हमारा जियांग भी लाइक, हो ये तो सच में काफी बढ़िया यानलिंग है। बात की जाए तो भाई इससे तुम वही हवा में उड़ भी सकती हो। वही हमारी जिया भी लाइक, हाँ तुमने एकदम सही कहा, लेकिन बात की जाए मैंने कभी इसे ट्राई नहीं किया। लेकिन बात की जाए तुम्हारी, सच में यार मैं पहले ऐसे बंदे से मिल रही हूँ जो कि अपने जिंदगी से ज्यादा खुशी नहीं है। सच में उस टाइम क्या तुम्हें ज्यादा हीरो बनने की शौक चढ़ रहा था क्या? वही हमारा जियांग भी लाइक, वेल मैं उस टाइम करता ही क्या, वेल उस टाइम मुझे जो भी अच्छा लगा मैंने वही वो किया। और वैसे भी पास्ट में किसी ने मेरे पीछे अपनी जान दे दी थी एंड उस टाइम मैं काफी ज्यादा नल्ला था एंड उनकी मदद नहीं कर पाया था। लेकिन अब जब मेरे पास थोड़ी बहुत पावर है तो मैं वही लोगों की मदद करना चाहता हूँ। हालांकि देखा जाए तो तुम मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ सकती, इसी वजह से वही मुझे माफ करना तुमसे ये सब बोलने के लिए। वही हमारा वही जिया भी लाइक, वेल आखिर मैं क्या चीज नहीं समझ सकती। वही हमारा जियांग बोलता है, मैं देखो काफी ज्यादा कायर हूँ एंड बात की जाए सच में मुझे ये चीज काफी ज्यादा दुखती भी है। वही हमारी जिया भी लाइक, सच में तुम अपने आप को कायर बोलते हो एंड फिर भी तुमने ये बेवकूफी करने की कोशिश की। सच में आखिर मैं तुम्हारे बारे में क्या ही बोलूं। वही हमारा जियांग भी लाइक, तुम्हें वो बोलने की कोई जरूरत भी नहीं है, वेल इससे तुम्हारा कोई लेना देना भी नहीं है। वही हमारी जिया चिल्लाते हुए बोलती है, आखिर कौन कहता है कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है? अगर तुम हम ठिकाने लग गए तो आखिर तुम्हारी कब्र पे फूल कौन चढ़ाने आएगा? भाई फूल तो मैं ही चढ़ाऊंगी ना, तो चलो फटाफट बोल भी दो आखिर तुम्हें कौन कौन से फूल पसंद है एंड मैं वही फूल चढ़ा दिया करूंगी। ये बोलते हुए हमारा जियांग भी कुछ फूलों के नाम ले देता है। वही हमारी जिया बोलती है, सच में यार ये तो काफी ज्यादा महंगे फूल है यार, मैं तो सस्ते वाले फूल चढ़ाऊंगी यार, वैसे भी मेरे पैसे भाई पेड़ पे थोड़ी ना उगरते हैं। वही हमारा जिया मिला एक बार, तुम्हें जो करना है वो करो। वही हमें देखने को मिलता है ये बोलते हुए उसकी आंखें भी बंद होने लगी होती हैं, ऐसा लग रहा होता है जैसे कि उसको नींद आ रही हो। वही वो अपने मन में भी सोच रहा होता है, यार अभी थोड़ी देर पहले तो ये जिया काफी कुछ बोल रही थी, ये अचानक से शांत क्यों हो गई? कैसे लग रहा है कि मैं सो रहा हूँ? लेकिन तभी देखने को मिलता है वहां पर नर्स भी आ चुके होते हैं कि ओ लगता है तुम होश में आ गए हो। वही हमारा जियांग भी उठकर बैठ चुका होता है कि हाँ भाई अभी अभी होश आया। लेकिन जैसे ही ये बाजू में देखता है ये थोड़ा सा हिल जाता है क्योंकि भाई जिया वही सो चुकी होती है। वही नर्स बताती है, वेल मुझे खुशी है कि भाई ये सो चुकी है। दरअसल जानते हो कुछ दिनों से ये नॉन स्टॉप वही बस तुम्हारा ख्याल ही रखी जा रही है एंड भाई इसने तो सही तरीके से नींद भी नहीं ली है। वही चीज को सुनकर तो भाई
जियांग के लिए भाई जिया की इज्जत और भी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। भाई हमारा सीन शिफ्ट होकर में एक अलग ही जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर भाई फ्रोस्ट किसी बंदे से बोल रहा होता है। वेल बात की जाए क्या ये बात सच है कि भाई ड्रैगन एम्परर अर्थ एंड माउंटेन वही जाग चुका है? आई मीन वो धीरे धीरे जाग रहा है, लेकिन भाई वो अपनी इतनी नाजुक हालत में भाई ये अटैक वगैरह काय को करेगा? भाई दूसरा बंदा बोलता है कि भाई हो सकता है कि उसका कोई दुश्मन हो एंड वो समय से पहले उसे ढेर करना चाहता हो। भाई हमारे फ्रोस्ट भी लायक, हाँ तुमने एकदम सही कहा, लेकिन आखिर दोनों ही जगह पर ऐसा कौन बंदा हो सकता है जो कि भाई उसका दुश्मन वगैरह हो? रही बात आंजो की, हाँ वो पावरफुल तो है, लेकिन बात की जाए मुझे नहीं लगता कि भाई ड्रैगन एम्परर अर्थ एंड माउंटेन का वो दुश्मन होएगा। मुझे तो लगता है कि भाई लिस्ट में भाई दोनों ही जगह पर जो बंदे मौजूद थे वही बंदे उसके दुश्मन हो सकते हैं, जहां पर लू मिंगफे एंड चू जियांग का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन बात की जाए लू मिंगफे की, हम लोग उसके बारे में अभी कुछ भी नहीं जानते। अभी के लिए हम उसे नल्ला कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन बात की जाए चू जियांग की, यार वो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड हो सकता है कि भाई ड्रैगन एम्परर अर्थ एंड माउंटेन का टारगेट वो। एंड मैं चाहूंगा कि भाई तुम उस पर थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करो। हमें देखने मिलता है ये बंदा भी इस चीज के लिए मान चुका होता है, ये वहां से जाने लगता है। तभी फ्रोस्ट बोलता है मैं नोटिस कर रहा हूँ कि यार तुम मेरी तरफ देखने से बच रहे हो, क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? वहीं ये बंदा भी उनको अपनी आंखों को दिखाने लगता है, जहाँ इसकी एक आंख गोल्डन होती है एंड एक आंख नॉर्मल होती है। वहीं फ्रोस्ट भी समझ चुके होते हैं कि ओ तो ये बात है, क्या तुमने अपनी दवाई ली? ये बंदा भी लाया कि यार दवाई से कोई काम नहीं चल रहा है। एंड बात की जाए जब मैं खुद से इस चीज को थोड़ा दबा सकता हूँ तो भाई मुझे वही दवाइयों की क्या जरूरत है? वही हमारे फ्रोस्ट भी लायक हो यार, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूंगा खुद पर ज्यादा दबाव मत डालो। और वैसे भी जिसके पास कम समय होता है उसको थोड़ा खुद पर रहम करना चाहिए। अब यहाँ बात क्या चल रही है भाई अभी ये क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन भाई जो भी है मैं आपको आगे क्लियर करता चलूंगा। वही हमारा सीन शिफ्ट होकर में वही चू जियांग की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ उससे मिलने के लिए भाई प्रिंसिपल आए हुए होते हैं एंड उसके लिए कुछ फल वगैरह छील रहे होते हैं। वहीं चू जियांग भी लायक, यार प्रिंसिपल आखिर आप यहाँ क्या कर रहे हो? वहीं प्रिंसिपल भी लायक, टेंशन मत ले, मुझे बस ये जानना है कि आखिर तू ब्लड रेंज टेक्निक की प्रैक्टिस कब से कर रहा है। और भाई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, जो तू जानता है वो मैं भी जानता हूँ, क्योंकि भाई जिस लाइन आर्ट सोसाइटी का तू मेंबर है ना, अपन उसका फाउंडिंग मेंबर है। आई मीन उस लाइन आर्ट सोसाइटी को अपन ने क्रिएट किया है। वही हमें देखने मिलता है तभी हमारा चू जियांग भी बता देता है कि मैं 2 सालों से उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वही हमारे प्रिंसिपल बोलते हैं लेकिन क्या तू जानता है कि भाई वो टेक्निक किस टाइप की है? आई मीन हमने उसे फॉरबिडन कंसिडर क्यों किया था एंड उसके पास्ट के सारे रिकॉर्ड्स को क्यों नष्ट किया था? वही हमारा चू जियांग बोलता है हाँ क्योंकि वही इस टेक्निक के यूजर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है एंड वो गुस्से में अपना कंट्रोल खो भी सकता है। वही हमारे प्रिंसिपल भी लाइक तूने एकदम सही कहा एंड ये इसको भाई किल विल भी कहा जाता है। एंड बात की जाए ये टेक्निक सच में काफी ज्यादा खतरनाक है एंड अगर तुम इसके लपेटे में आ गए, यानी कि अगर तुमने अपना कंट्रोल खो दिया तो भाई तुम्हारे आजू बाजू के सभी लोग तुम्हारे टारगेट बन जाएंगे एंड तुम एक किलिंग मशीन बन जाओगे। लेकिन ये वो वजह नहीं है जो कि मैं सुनना चाहता हूँ या फिर जो कि तुम्हें पता है। वही हमारा चू जियांग बोलता है वेल मुझे जो सुनने में आया उस हिसाब से कहा जाता है कि भाई पास्ट में कुछ ड्रैगन्स ने कुछ इंसानों को अपनी ब्लड लाइन दी थी, क्या ये सच है? वहीं प्रिंसिपल भी लाइक हाँ तुम ऐसा कह सकते हो। देखो इंसान ड्रैगन से काफी ज्यादा डरते हैं लेकिन उनकी पावर पर लालच भी करते हैं। सच बताएं तो इंसान काफी ज्यादा लालची हैं। आई मीन जैसे ही ड्रैगन एम्परर का युग खत्म हुआ था एंड वो लोग नष्ट हो गए थे या सो गए थे, तो भाई उस दौरान इंसानों ने वही लेडीजों पर काफी ज्यादा फोर्स भी डाला था ह्यूमन एंड ड्रैगन ब्लड लाइन के बच्चे को जन्म देने के लिए। सच बताऊं तो वो टाइम लेडीजों के लिए सच में काफी ज्यादा बुरा टाइम था। लेकिन बात की जाए हम हाइब्रिड चाहे कितनी भी कोशिश कर लें एक रियल ड्रैगन नहीं बन सकते। आई मीन बात की जाए हमारा ह्यूमन ब्लड ड्रैगन ब्लड को सरपार करने की कोशिश करता है। एंड बात की जाए अगर तुम ब्लड रेंज की वही ज्यादा इस्तेमाल करते हो तो तुम्हारा गुस्सा वही फूट फूट कर बाहर निकलेगा। एंड बात की जाए तुम्हारा वही ह्यूमन ब्लड धीरे धीरे कमजोर होता रहेगा, जिससे कि तुम्हारा ड्रैगन ब्लड ह्यूमन ब्लड पर हावी होता रहेगा एंड एक दिन तुम एक ड्रैगन में विकसित हो जाओगे। वही हमारा चू जियांग भी लायक क्या सच में एक हाइब्रिड भी ड्रैगन बन सकते हैं? वही हमारे प्रिंसिपल भी लायक देखो लॉजिकली देखा जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। एंड देखा जाए तो भाई अगर कोई बंदा अपनी हाइब्रिड लिमिट्स को पार करता है तो वो एक अजीबी स्पीसीज में बदल जाता है जिसको कि भाई डेथ सेबिटॉ कहा जाता है, जहाँ पर मैं चाहूंगा कि तुम कभी भी ना पहुंचो। आई मीन कहा जाता है कि वो चलती फिरती लाशें होती हैं एंड सच बताऊं तो सच में ये काफी ज्यादा बुरा भी होता है। हमें देखने मिलता है डेथ सेबिटॉ के बारे में सुनकर हमारा चू जियांग को अपने डैड के साथ वही लड़ने वाले उन अजीब से क्रिएचर की याद आने लगती है। लेकिन तभी प्रिंसिपल उसे समझाते हैं देखो ब्लड रेंज एक फॉरबिडन टेक्निक है एंड जो कि तुम्हें धीरे धीरे वही तुम्हारी लिमिट की तरफ ले जाती है। देखो अगर तुम ज्यादा पावर का लालच करोगे तो यार तुम हमारे दुश्मन बन जाओगे एंड मैं तुम्हें अपने हाथों से ढेर कर दूंगा। लेकिन बात की जाए तुम मेरे स्टूडेंट भी हो एंड इसी वजह
वजह से मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम्हें इसका इस्तेमाल ज्यादा नहीं करना चाहिए। तुम्हें समझ में आ रहा है? वहीं चूजियांग भी हाँ बोलता है, वहीं वो जाते हुए बोलने लगते हैं, वेल मैं चाहूंगा कि अब से तुम अपनी ब्लड रेंज टेक्निक को संभाल कर इस्तेमाल करना। एंड बात की जाए तो भाई मैंने कुछ फलों को भी छील रखा है, उनको भी खा लेना। और तो और हो सकता है स्कूल बोर्ड की तरफ से कुछ बंदे तुम्हारे ब्लड सैंपल को लेने आए, लेकिन भाई उन्हें लेने मत देना, क्योंकि अभी के लिए सिचुएशन काफी ज्यादा क्रिटिकल है एंड मैं जल्द से जल्द तुम्हारे ब्लड को रिप्लेस करवा दूंगा। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? वहीं चूजियांग भी ओके बोल देता है। वहीं हमारे प्रिंसिपल भी वहां से जा चुके होते हैं। वहीं जैसे वो वहां से जाते हैं तभी हमारे फ्रोस्ट की तरफ से भेजा हुआ वो बंदा वो भी वहां पर आ चुका होता है। एंड भाई आते साथ ही हमारे चूजियांग से बोलने लगता है, वैसे देखा जाए तो सच में यार मैंने सुना है कि तुमने वही रोलर कोस्टर वाले टाइम काफी ज्यादा बहादुरी दिखाई एंड मैं सच में काफी ज्यादा खुश हूँ कि हमारे पास तुम्हारे जैसा स्टूडेंट है। लेकिन अभी के लिए मुझे तुम्हारे ब्लड का एक सैंपल चाहिए, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि कहीं तुम्हें कोई और चोट वगैरह तो नहीं लगी। वही हमें देखने मिलता है वही चूजियांग भी ना जाने क्यों वही उसको अपने ब्लड का सैंपल दे देता है एंड वो बंदा भी वहां से जा चुका होता है। वही हमारे चूजियांग को भी समझ नहीं आ रहा होता कि यार आखिर क्यों मैंने उसे अपने ब्लड का सैंपल लेने दिया यार। लेकिन देखा जाए ना जाने क्यों वो मुझे अपने जैसा लग रहा था। पहला अब इसकी बातों का क्या मतलब है ये तो हम लोगों को हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चले, क्योंकि तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें प्रिंसिपल के दोस्त की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहां वो उससे मिलने आए होते हैं एंड ये कोई और नहीं बल्कि हमारे टकले चाचा के डैड होते हैं। हमें देखने को मिलता है प्रिंसिपल ने उसके सामने एक रिकॉर्डिंग खोल दी होती है। वहीं उसकी आवाज सुनकर ये बंदे भी लायक वेल देखा जाए ये तो चूजियांग की आवाज है ना। वहीं हमारे प्रिंसिपल बोलते हैं हाँ दरअसल मैं आज उससे दोपहर में मिलने गया था, लेकिन भाई उससे बातचीत करने से पहले मैंने मासासी से कह के उसे हिप्नोटाइज करवा दिया था एंड उसे ये सब चीजें रिकॉर्डिंग करवाई। हमें देखने को मिलता है भाई हमारे चूजियांग को हिप्नोटाइज कर दिया गया होता है एंड हमारे प्रिंसिपल उससे सवाल जवाब कर रहे होते हैं, क्योंकि उसे शायद से चूजियांग के पास्ट के बारे में हल्का फुल्का पता चल चुका होता है एंड वो बोल रहे होते हैं क्या तुम्हें ओवर ब्रिज के नीचे के भाई प्रवेश द्वार के नंबर के बारे में कुछ पता है। वहीं चूजियांग को वही हल्की फुल्की बारिश वाले सीन दिखने लगते हैं कि हाँ वेल देखा जाए तो तब काफी ज्यादा बारिश हो रही थी, लेकिन देखा जाए मुझे सही तरीके से कुछ भी याद नहीं है। हमें देखने को मिलता है तभी हमारे प्रिंसिपल और भी ज्यादा दबाव डालने लगते हैं, जिससे कि भाई चूजियांग को और भी ज्यादा दर्द होने लगता है, लेकिन जैसे तैसे कर उसे याद आ जाता है एंड वो बोलता है वेल एंट्रेंस गेट नंबर 0। हमें देखने मिलता है इसी सीन के साथ हो जाता अपना ये एपिसोड यहीं फिनिश। वेल ये सीरीज अब किस तरफ मोड़ ले रही है सच में ये काफी ज्यादा देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो भाई बने रहिए हमारे चैनल के साथ। एंड भाई जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है ना फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर रखिए, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहे गाइस। तो गाइस अब तुम्हारा भाई मिलेगा तुमसे नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, ख्याल रखिए अपना।